गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। आज हम आपको पापनाशक और ब्रह्म तेज का वर्धन करने वाली तपस्याएं बताएंगे। पहली है अस्वाद तप। तप उन कष्टों को कहते हैं जो अभ्यस्त वस्तुओं के अभाव में सहने पड़ते हैं। भोजन में नमक और मीठा ये दो स्वाद की प्रधान वस्तुएं हैं। इनमें से एक भी वस्तु यदि ना डाली जाए तो भोजन बेस्वाद हो जाता है। प्रायः लोगों को स्वादिष्ट भोजन करने का अभ्यास होता है। इन दोनों स्वाद तत्वों को या इनमें से किसी भी एक को छोड़ देने से जो भोजन बनता है उसे सात्विक प्रकृति वाले व्यक्ति ही ग्रहण कर सकते हैं। राजसिक प्रकृति वाले का मन उससे नहीं भरेगा। जैसे जैसे स्वाद रहित भोजन में संतोष पैदा होता है वैसे वैसे ही हमारी सात्विकता बढ़ती जाती है। सबसे प्रारंभ में 1 सप्ताह, उसके बाद 1 महीने या 1 ऋतु के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। आरंभ में बहुत लंबे समय के लिए नहीं करना चाहिए। ये हुआ अस्वाद तप। दूसरा तप है तितिक्षा तप। सर्दी या गर्मी के कारण शरीर में जो कष्ट होता है उसे थोड़ा थोड़ा सहन करना चाहिए। जाड़े की ऋतु में धोती और दुपट्टा या 2 वस्त्रों में गुजारा करना चाहिए। रात को रुई का कपड़ा ना ओढ़कर कंबल से काम चलाना। गर्म पानी का प्रयोग ना करके ताजे जल से स्नान करना। अग्नि ना तापना, ये शीत सहन करने के तप है। पंखा, छाता और बर्फ का त्याग ये गर्मी की तपश्चर्याएं हैं। तीसरा तप आता है कर्षण तप। प्रातःकाल 1 से 2 घंटे रात रहे तब उठकर नित्य कर्म में लग जाना। अपने हाथ से बनाया भोजन करना, अपने लिए स्वयं जल भरकर लाना, अपने हाथ से वस्त्र धोना, अपने बर्तन स्वयं मलना आदि अपनी सेवा के काम दूसरों से कम कराना। जूता न पहनकर खड़ाऊ या चट्टी से काम चलाना। पलंग पर शयन ना करके तख्त पर सोना या भूमि पर शयन करना। धातु के बर्तन प्रयोग ना करके पत्तल या हाथ में भोजन करना। पशुओं की सवारी ना करके खादी पहनना। पैदल यात्रा करना। ये सभी कर्षण तप हैं। इनमें प्रतिदिन शारीरिक सुविधाओं का त्याग और असुविधा को सहन करना पड़ता है। चौथा तप है उपवास। गीता में उपवास को विषय विकार से निवृत्त करने वाला बताया गया है। एक समय अन्नाहार का लेना, एक समय फलाहार, ये आरंभिक उपवास है। धीरे धीरे इसकी कठोरता बढ़ानी चाहिए। 2 समय फल, दूध, दही आदि का आहार इससे कठिन है। केवल दूध या छाछ पर रहना हो तो उसे कई बार सेवन किया जा सकता है। जल हर एक उपवास में कई बार अधिक मात्रा में बिना प्यास के पीना चाहिए। जो लोग उपवास में जल नहीं पीते या कम पीते हैं वे बड़ी भारी भूल करते हैं। इससे पेट की अग्नि आंतों में पड़े मल को सुखाकर गांठें बना देती है। इसलिए उपवास में कई बार पानी पीना चाहिए। उसमें नींबू, सोडा, शक्कर मिला लिया जाए तो स्वास्थ्य और आत्मशुद्धि के लिए और भी अच्छा होता है। 5वां तप होता है गव्य कल्प तप। शरीर और मन के अनेकों विकारों को दूर करने के लिए गव्य कल्प अभूतपूर्व तप होता है। राजा दिलीप जब निसंतान रहे तो उन्होंने कुलगुरु के आश्रम में गौ चराने की तपस्या पत्नी सहित की थी। नंदिनी गौ को वे चराते थे और गौरस का ही सेवन करते थे। गाय का दूध, गाय की दही, गाय की छाछ, गाय के घी का ही सेवन करते थे। गाय के गोबर के कंडों से दूध गर्म करना चाहिए। गौमूत्र की शरीर पर मालिश करके सिर में डालकर स्नान करना चर्म रोगों तथा रक्त विकारों के लिए भी बड़ा लाभप्रद होता है। गाय के शरीर से निकलने वाला तेज बड़ा सात्विक होता है एवं बलदायक होता है। इसलिए गौ चराने का भी बड़ा सूक्ष्म लाभ है। गौ के दूध, दही, घी, छाछ पर मनुष्य 3 मास निर्वाह करे तो उसके शरीर का एक प्रकार से कल्प हो जाता है। इसलिए इसे गव्य कल्प तप कहा जाता है।
छठवां तप है प्रदातव्य तप। अपने पास जो शक्ति हो उसमें से कम मात्रा में अपने लिए रखकर दूसरों को अधिक मात्रा में दान देना प्रदातव्य तप कहलाता है। धनी आदमी धन का दान करते हैं, लेकिन जो धनी नहीं है वे अपने समय, बुद्धि, ज्ञान, चातुर्य, सहयोग आदि का उधार या दान देकर दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं। शरीर का, मन का दान भी धन दान की भांति महत्वपूर्ण है। अनीति से उपार्जित धन का सबसे अच्छा प्रायश्चित यही है कि उसको सत्कार्य के लिए दान कर दिया जाए। समय का कुछ न कुछ भाग लोक सेवा के लिए लगाना आवश्यक है। दान देते समय पात्र और कार्य का ध्यान रखना आवश्यक है। कुपात्र को दिया हुआ अनुपयुक्त कर्म के लिए दिया गया दान व्यर्थ होता है। मनुष्यों के अलावा अन्य प्राणी भी दान के अधिकारी हैं। गौ, चींटी, चिड़िया, कुत्ते आदि उपकारी जीव जंतुओं को भी अन्न जल का दान देने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। स्वयं कष्ट सहकर, अभावग्रस्त रहकर भी दूसरों की उचित सहायता करना, उन्हें उन्नतिशील सात्विक बनाने में सहायता करना, सुविधा देना दान का वास्तविक उद्देश्य है। दान की प्रशंसा में धर्मशास्त्रों का पन्ना पन्ना भरा हुआ है। उसके पुण्य के संबंध में अधिक क्या कहा जाए। वेद ने कहा है 100 हाथों से कमाएं और 1000 हाथों से दान करें। 7वां तप है निष्कासन तप। अपनी बुराइयों और पापों को गुप्त रखने से मन भारी रहता है। पेट में कब्ज भरा हो तो उससे नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। वैसे ही अपने पापों को छुपाकर यदि रखा जाए तो ये गुप्तता रुके हुए मल की तरह गंदगी और सड़न पैदा करने वाले समस्त मानसिक क्षेत्र को दूषित कर देती है। इसलिए कुछ ऐसे मित्र चुनने चाहिए जो काफी गंभीर और विश्वस्त हों। उनसे अपनी पाप कथाएं कह देनी चाहिए। अपनी कठिनाइयां, दुख गाथाएं, इच्छाएं, अनुभूतियां भी इन्हीं लोगों के सामने कहते रहना चाहिए जो उतने उदार हों कि उन्हें सुनकर घृणा ना करें और कभी विरोधी हो जाने पर भी उन्हें दूसरों से प्रकट करके आपको हानि ना पहुंचाएं। ये गुप्त बातों का प्रगटीकरण एक प्रकार का आध्यात्मिक जुलाब है जिससे मनोभूमि हमारी निर्मल होती है। प्रायश्चितों में दोष प्रकाशन का महत्वपूर्ण स्थान है। गौ हत्या हो जाने का प्रायश्चित शास्त्रों में ये बताया गया है कि मरी गौ की पूंछ हाथ में लेकर 100 गांव में एक व्यक्ति उच्च स्वर से चिल्ला चिल्लाकर ये कहे कि मुझसे गौ हत्या हो गई। इस दोष प्रकाशन से गौ हत्या का दोष छूट जाता है। जिसके साथ बुराई की हो उससे क्षमा मांगनी चाहिए, क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और जिस प्रकार वो संतुष्ट हो सके वो करना चाहिए। यदि वो भी ना हो तो कम से कम दोष प्रकाशन द्वारा अपनी अंतरात्मा का एक भारी बोझ तो हल्का कर ही लेना चाहिए। इस प्रकार के दोष प्रकाशन के लिए शांति कुंज हरिद्वार को एक विश्वसनीय मित्र समझकर पत्र द्वारा अपने दोषों को लिखकर उनके प्रायश्चित तथा सुधार की सलाह प्रसन्नता पूर्वक आप ले सकते हैं। 8वां है साधना तप। गायत्री का 24,000 जप 9 दिन में पूरा करना, 1.25 लाख जप 40 दिन में पूरा करना, गायत्री यज्ञ करना, गायत्री की योग साधनाएं, पुरस्मरण, पूजन, स्तोत्र, पाठ आदि साधनाओं से पाप घटता है और पुण्य बढ़ता है। कम पढ़े लोग गायत्री चालीसा का पाठ नित्य करके अपनी गायत्री भक्ति को बढ़ा सकते हैं और इस महामंत्र से बढ़ी हुई शक्ति के द्वारा तपोबल के अधिकारी भी बन सकते हैं। 9वां तप है ब्रह्मचर्य तप। वीर्य रक्षा, मैथुन से बचना, काम विकार पर काबू रखना ब्रह्मचर्य व्रत है। मानसिक काम सेवन, शारीरिक काम सेवन
की ही भांति हानिकारक होता है। मन को काम क्रीड़ा की ओर ना जाने देने का सबसे अच्छा उपाय उसे उच्च आध्यात्मिक एवं नैतिक विचारों में लगाए रहना है। बिना इसके ब्रह्मचर्य की रक्षा नहीं हो सकती। मन को ब्रह्म में, सत तत्व में लगाए रहने से ही आत्मोन्नति भी होती है, धर्म साधना भी और वीर रक्षा भी। इस प्रकार एक ही उपाय से 3 लाभ करने वाला ये तप गायत्री साधना वालों के लिए सब प्रकार से उत्तम होता है। 10वां तप है चंद्रायण तप। ये व्रत पूर्णमासी से आरंभ किया जाता है। पूर्णमासी को अपनी जितनी पूर्ण खुराक हो उसका 14वां भाग प्रतिदिन कम करते जाना चाहिए। कृष्ण पक्ष का चंद्रमा जैसे एक एक कला नित्य घटता है, वैसे ही एक एक चतुर्दशांश नित्य कम करते जाना चाहिए। अमावस्या और प्रतिपदा को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता, उन 2 दिनों बिल्कुल भी आहार नहीं लेना चाहिए। फिर शुक्ल पक्ष की दूज को चंद्रमा एक कला से निकलता है और धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही एक एक चतुर्दशांश बढ़ाते हुए पूर्णमासी तक पूर्ण आहार पर पहुंच जाना चाहिए। 1 मास में आहार विहार का संयम, स्वाध्याय, सत्संग में प्रवृत्ति, सात्विक जीवनचर्या तथा गायत्री साधना में उत्साह पूर्वक संलग्न रहना चाहिए। अर्ध चंद्रायण व्रत 15 दिन का होता है। उसमें भोजन का 7वां भाग 7 दिन तक कम करना पड़ता है और 7 दिन बढ़ाना होता है। बीच का 1 दिन निराहार रहने का होता है। आरंभ में अर्ध चंद्रायण ही करना चाहिए। जब एक बार सफलता मिल जाए तो पूर्ण चंद्रायण के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। इसके बाद आता है मौन तप। मौन से शक्तियों का क्षरण रुकता है, आत्मबल और संयम बढ़ता है, देवी तत्वों की वृद्धि होती है, चित्त की एकाग्रता बढ़ती है, शांति का प्रादुर्भाव होता है। बहिर्मुखी वृत्तियां अंतर्मुखी होने से आत्मोन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। प्रतिदिन या सप्ताह में अथवा मास में कोई नियत समय मौन रहने के लिए निश्चित कर लेना चाहिए। कई दिन या लगातार भी ऐसा व्रत रखा जा सकता है। अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार मौन अवधि निर्धारित करनी चाहिए। मौन काल का अधिकांश भाग एकांत में स्वाध्याय अथवा ब्रह्म चिंतन में व्यतीत करना चाहिए। इसके बाद आता है अर्जन तप। विद्या अध्ययन, शिल्प शिक्षा, देशाटन, मल विद्या, संगीत आदि किसी भी प्रकार की उत्पादक उपयोगी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति, योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता, उपयोगिता बढ़ाना अर्जन तप कहलाता है। विद्यार्थियों को जिस प्रकार कष्ट उठाना पड़ता है, मन मारना पड़ता है और सुविधाएं छोड़कर कठिनाई से भरा कार्यक्रम बनाना पड़ता है, वो तप का लक्षण है। केवल बचपन में ही नहीं, वृद्धावस्था और मृत्यु पर्यंत किसी न किसी रूप में सदैव अर्जन तप करते रहने का प्रयत्न करना चाहिए। साल में थोड़ा सा समय तो इस तपस्या में हमको लगाना ही चाहिए, जिससे अपनी तपस्याएं बढ़ती चलें और उनके द्वारा अधिक लोक सेवा करना संभव हो सके। जैसे सूर्य की 12 राशियां होती हैं, गायत्री के ये 12 तप हैं। इनमें से जो तप जिस प्रकार आपसे संभव हो उसे अपनी स्थिति, रुचि और सुविधा के अनुसार अपनाते रहना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि वर्ष के 12 महीनों में एक महीने एक तप करके 1 वर्ष पूरा तप में निकाला जाए। निष्कासन तप से साल में 1-2 बार अपने विश्वस्त मित्रों के सामने या शांति कुंज गायत्री में पत्र भेजकर अपने दोषों का प्रकटीकरण आप कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी डायरी में 1 महीने तक अपनी बुराइयां लिखते रह सकते हैं और उन्हें अपने पथ प्रदर्शक को दिखा सकते हैं। इन सारे तपों का प्रयोग करके उन्हें थोड़े थोड़े समय के लिए निर्धारित करके आप अपना अभ्यास और साहस बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आप सरल तप अपना सकते हैं
और धीरे धीरे कठिन स्वाध्याय साधना करके कठिन साधनाएं भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।